All right, guys. So you want to know Sumbul and Mishkat ki relationship dynamics? So let's do a quick small reading for you guys. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Mishkat and Sumbul's relationship dynamics at the moment. What the fans can know. Two of Cups reverse में है, but it's okay. Let's keep on going. सुंबुल मिशकत की रिलेशनशिप कैसे हो गया? इसको तो हमने शफल करते वक्त भी देखा था और यहाँ पे यस पास्ट में रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो हुई है, ये दिख रहा है हमको. स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, मैजिशियन रिवर्स में है. सुंबुल और मिशकत के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है? सेवन ऑफ पेंटिकल से तो पास्ट में यस रिलेशनशिप काफ़ी ग्रो हुई पास्ट में, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में रिलेशनशिप की एनर्जी क्या बता रहा है? So sorry. Can we please have the clarifier for these cards, dear angels? यहाँ पे 3 of Pentacles, प्रोजेक्ट को लेके काम आगे बढ़ा एंड ऑल दैट. यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे क्या आ गया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स है. यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की तरफ बढ़ने वाली एनर्जी है. वैसे तो शायद ये लोग साथ में काम ही करते हैं, और यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स बिफोर में यही दिखा रहा है कि लोगों ने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया है, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, समय बिताया है एंड ऑल दैट. यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड बिफोर टैरो का है, यानी कि कोई चीज़ आ रही है, कुछ चीज़ आ रही है इनकी तरफ कोई एक तरह की एनर्जी आ रही है. एस ऑफ वॉन्ड बिफोर है. एस ऑफ वॉन्ड वो बिगनिंग आ गई है या फिर एस ऑफ वॉन्ड वो बिगनिंग हो चुका है. ये एस ऑफ वॉन्ड बिफोर टैरो का है, तो कोई बिगनिंग की तरफ कुछ हो रहा है, कुछ बिगिन होने वाला है इनके रिलेशनशिप में. एंड इट मेक सेंस, काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप ग्रो करके एक जगह पे बैठी हुई है. सोच भी रहे हो कि रिलेशनशिप अब यहाँ से कहाँ जाएगा, प्रॉबेबली. बट एनीवेज द रिलेशनशिप हैज़ ग्रोन दिस बिग इन द वर्क प्रोजेक्ट दैट दे आर डूइंग. एक तरह की एनर्जी, एक बिगिनिंग इनकी तरफ आ रही है, और वो जो एनर्जी आ रही है वो नाइट ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स की एनर्जी है. अब ये नाइट ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स की एनर्जी
नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स इज लाइक टू पैशनेट, टू लस्टी काइंड ऑफ एनर्जी. इस तरह की कुछ एनर्जी उनके रिलेशनशिप में आ रही है. और यहाँ पे मैजिशियन इन कार्ड रिवर्स में है. क्या कोई देखो यहाँ पे जो लग रहा है कि यस रिलेशनशिप काफ़ी दिन से है, क्या ये श्रग ग्रो करेगा एंड ऑल दैट. फिर कोई एक इंसान तेज़ी से किसी चीज़ को, किसी गोल की तरफ बढ़ रहा है विद द इंटेंशन टू अचीव समथिंग, क्योंकि मैनिफेस्टर जो है वो अपनी चीज़ों को क्रिएट करता है. तो ये एक बहुत ही स्कैटर्ड लस्टी एनर्जी भी बोल सकती है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज अ लिटिल लस्टी एनर्जी. वहाँ पे पैशनेट एनर्जी, ओवरटली पैशनेट एनर्जी होती है. माने कि आप किसी चीज़ को एकदम अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, एक तरह की ये एनर्जी आ रही है. ये जहाँ पे शायद आपका आपा खुल रहा है, ये लाइक बहुत आगे बढ़ रहे हो कुछ अचीव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अचीव हो नहीं पा रहा है. ये मैजिशियन की एनर्जी फ्लैट हो गई है और यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी बैकअप हुई है. समझ रहे हो? ये एक तरह की एनर्जी इनके रिलेशनशिप में ऐसा है कि 10 ऑफ सोर्ड की तरफ बढ़ रहा है, माने कि एक डिसअपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ रहा है. चलो ठीक है, ये तो एनर्जी हो गया है. अब हम देखेंगे कि सुम्बुल को क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में. साइलेंस रहना चाहिए उसको. और इस बंदे को क्या करना चाहिए? फियर ऑफ चेंज है. यस, किसी तरह का चेंज आ रहा है रिलेशनशिप में. सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट. यस, देखो सुम्बुल की एनर्जी कुछ ज़्यादा इसमें प्ले ऑन नहीं होती है. वो उतनी मुझे नहीं लगता है कि शी थिंक्स अबाउट दिस रिलेशनशिप इन दैट वे. तो उसका साइलेंस ही रहता है मोस्टली. वो जो ये पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आ सकता था, बट वो काम से काम ही रखती है. इस एज फार एज माई रीडिंग हैज कंसर्न, दिस इज द कंसिस्टेंट मैसेज दैट कम्स. 3 ऑफ कप्स का भी एनर्जी नहीं आता है. अगर मैं सुम्बुल फामान का देखूँ तो हमेशा वहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आती थी, यानी कि काम के बाद थोड़ा सा मस्ती मजा, एक बॉन्डिंग वाली एनर्जी आती थी. मिशकत के साथ जहाँ तक मुझे याद आता है हमेशा एक पेंटिकल्स की एनर्जी ही आती है, यानी कि एज फार एज सुम्बुल इज कंसर्न शी ऑलवेज टेक्स इन टू कंसिडरेशन हिम एज अ कलीग और को वर्कर. तो वो चीज़ें हैं. सुम्बुल के लिए गाइडेंस है इन क्वाइट मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन, लेट गो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन. साइलेंस कैन हील एंड रिप्लेनिश यू. या इस रिलेशनशिप के ये साइलेंस ही बोला गया है उसे. बट एक इंसान की एनर्जी जो है वो है अटैचमेंट टू रिजल्ट है. तो ये किंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो रिवर्स में है, ये किसी इंटेंशन से कुछ चीज को पाने के लिए अटैचमेंट टू रिजल्ट्स आगे बढ़ रहा है. क्योंकि ये रिवर्स है तो मैं इसको पॉजिटिव तो बोल नहीं सकती हूँ. तो ये जो भी है, ये किसी चीज को अटैचमेंट टू रिजल्ट, किसी रिजल्ट को पाने के लिए ये आगे बढ़ रहा है. और ये रिजल्ट वाला बात मैंने पहले भी बोल दिया था बिना इसको देखे, क्योंकि यहाँ पे ये मैनिफेस्ट मैजिशियन है तो ये डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है. लेकिन आप जिस तरह के इंटेंशन से आप बढ़ रहे हो आगे, स्कैटर्ड एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, एक इस तरह की एनर्जी एक्चुअली ये अभी ऑपरेट हो रही होगी, क्योंकि ये प्रेजेंट का कार्ड है तो इस तरह की एनर्जी ऑपरेट हो रही है. तो आप किसी चीज़ को रिजल्ट पे फोकस करके अचीव करने के लिए आप बढ़ रहे हो आगे, वो यहाँ पे हो नहीं पा रहा है. डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है. आप किसी चीज़ को आगे बढ़े हो पाने के लिए, वो हो नहीं पा रहा है. आप वो डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है. और एक बंदे का कार्ड क्या है? चेंज. द यूनिवर्स इज रिमाइंडिंग यू दैट यू आर केयर्ड फॉर ऑलवेज, वेदर यू आर अफ्रेड ऑफ अ चेंज इन द जॉब, your health or relationship, or if you fear aging or death, replace the affirmation I have faith in. किसी तरह का चेंज आ रहा है इनके रिलेशनशिप में. यहाँ पे भी एक स्ट्रेस से बाहर है, बाहर जा रहा है रिलेशनशिप.
एनीवेज जिनको इनके बारे में पता होगा वो ज़्यादा बेटर इस रीडिंग को समझ सकते हैं. दिस इज़ व्हाट इट इज़. फाइव ऑफ कप्स के बिफोर का कार्ड है ना ये, यानी कि इसीलिए इसके इस फाइव ऑफ कप्स में क्या होता है, ये तीनों कप्स गिर गए होते हैं, लेकिन ये अभी बिफोर का कार्ड है, अभी भी 2 कप बचा हुआ है. अगर ये अपनी चाल को ठीक नहीं करेगा, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, तो ये दोनों कप भी गिरेंगे. आई डोंट नो इफ नाइट ऑफ वॉन्ड इज द गाय, और इसके कुछ बिहेवियर से, मूवमेंट से, एक्शन से सुम्बुल इज गेटिंग इम्पैक्टेड, क्योंकि ये जिस तरह हिसाब से बढ़ रहा है आगे अनकंट्रोल्ड, यहाँ पे चीज़ें उल्टी नहीं हो रही हैं, माने कि ये जो भी चीज़ को अटेन करने के लिए आगे बढ़ रहा है वो नहीं अटेन कर पा रहा है. और क्यों नहीं, जो अटेन नहीं कर पा रहा है तो उससे क्या हुआ है कि वो जो 5 कप के पीछे जा रहा था अभी 1 कप ही उल्टा हुआ है. अगर ये नहीं अपने रिएक्शन को चेंज करागा तो ये तीनों के तीनों कप गिरेंगे. तो इन नटशेल ऐसा लगता है कि इस बंदे का कुछ एक्सपेक्टेशन होगा सुम्बुल से, जो कि रिजल्ट से भी आ रहा है कि ही हैज सम काइंड ऑफ सर्टेन रिजल्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सुम्बुल, जिसको कारण वो काफ़ी चेज करने के लिए आगे भी बढ़ रहा है. अब कुछ इसका बिहेवियर ऐसा लगता है कि जो सुम्बुल को शायद पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है इन क्वाइट मेडिटेशन. इसके कुछ मूवमेंट्स होंगे, शायद समथिंग, कुछ मूव्स होगा या एक्शन होगा जो कि शायद सुम्बुल को पसंद नहीं आ रहा है. यहाँ पे देखो, इन क्वाइट मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन लेट गो एंड एंटर द स्टिलनेस विद इन, साइलेंस कैन हील एंड रिप्लेनिश यू. तो क्या इस बंदे का कुछ एक्शन है जो कि सुम्बुल को सही नहीं लग रहा है, एंड शी इज लाइक कंटेम्पलेटिंग कि ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड ऑल दैट. और ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये फ्यूचर की एनर्जी है जहां पे चीजें बिगड़ सकती हैं और काफी लॉस का सबब बन सकती हैं, रीजन बन सकती है. यहाँ पे तो बस 1 ही कप अभी गिरा है, लेकिन 2 कप भी गिर सकते हैं अगर ये इसी तरह से अनकंट्रोल्ड आगे बढ़ेगा तो. दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज हैपनिंग. तो एक काम करेंगे, कुछ या एक तरह की न्यू बिगिनिंग बढ़ रही है ना, ये एक कुछ तरफ आगे कोई एक एनर्जी है जो अभी शायद ऑपरेट हो रही है और ये तेजी से आगे बढ़ा. शायद तुम लोगों को सोशल मीडिया में पता चलता होगा कुछ इस तरह की एनर्जी, बट या व्हाट दिस इज व्हाट इट इज. कैन वी गेट अ गाइडेंस फॉर सुम्बुल मिशकत रिलेशनशिप? एक्सक्यूज मी. सुम्बुल को बोला जा रहा है ब्रेक फ्री, ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न. तो बेसिकली यहाँ पे जो ये टीम में इसके साथ काम करती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है जब वहाँ पे देयर इज समथिंग दैट इज नॉट मेकिंग हर फील कंफर्टेबल. अब इस बंदे के लिए क्या गाइडेंस आता है सुम्बुल मिशकत रिलेशनशिप के लिए? ओके, इसको डेफिनेटली रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है. ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है. यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, येस टू हार्ड, टेक अ नैप एंड गेट सम रेस्ट. ये बहुत तेजी से भाग रहा है. अगर इसने अपने चाल को कंट्रोल नहीं किया तो गिर सकता है. तो इसको बोला जा रहा है तुम थमो थोड़ा, ठीक है ना. और यहाँ पे डेफिनेटली एक वही एनर्जी आ रही है, मैनिफेस्टेशन, सरेंडर टू रिजल्ट. तो कोई एक इंसान को इसमें शायद कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, और इंटरेस्ट लग रहा है नहीं लग रहा है, वो ज़रूर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहता है. इसके लिए वो एक्शंस भी ले रहा है, एक्शंस स्कैटर हो रहे हैं. आगे में लॉस का फीलिंग हो सकता है. सुम्बुल को इसके एक्शन या फॉरवर्ड मूवमेंट से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है. शी इज लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग, शी वांट्स टू कंटेम्पलेट. तो उसको बोला है शांति में जाके कंटेम्पलेट करो, सोचो इसके फास्ट मूविंग एक्शन से. और बेसिकली तो इसको ब्रेक फ्री करने के लिए भी बोल दिया गया है और इसको रेस्ट करने के लिए बोला है, यानी कि जो बार बार आपको बोल रही हूँ थामने के लिए बोल रहा है. सो दिस इज द गाइडेंस व्हाट आई एम गेटिंग. टेक और लीव. Thanks for watching and I will see you again. Take care. Bye for now.